और जितने भी बच्चे इस बार 2025 में अपना हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो उन सभी के सभी बच्चों के लिए यह वीडियो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, आज मैं वो प्रश्न लेकर के आया हूँ जो सीधा का सीधा आपके 2025 बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ से प्रश्न 101%, ठीक है, कोई भी नहीं रोक पाएगा। 100% यही वाले प्रश्न बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जाएंगे। जैसे ही आप लोग जाएंगे पेपर देने, और पेपर देने जाएंगे जब आप लोगों को आपका मॉडल पेपर जब दिया जाएगा, तो 100% मेरे प्यारे बच्चों यही वाले प्रश्न आप लोगों को बोर्ड पेपर में रखे हुए मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो सीधा डायरेक्ट आप लोगों के पेपर में पूछे जाएंगे। और यहाँ से मेरे प्यारे बच्चों एक भी प्रश्न आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा। सब कुछ इसी वीडियो से फंसने वाला है, पूरा A to Z कंप्लीट। और आज हम बात करेंगे पूरी किताब के सभी टॉप 23 प्रश्न। देखो, मैं 23 प्रश्न क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि 23 प्रश्न यही वाले प्रश्न पूछे जाते हैं हर साल, और यही प्रश्न आते हैं। इससे बाहर कोई भी प्रश्न आता ही नहीं है, इसीलिए हम 23 प्रश्न बता रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और बस इतने ही प्रश्न तैयार करके चले जाओ, और यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों के 20 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो जाएंगे। एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। कोई भी स्टूडेंट अगर आकर के इन प्रश्नों को रोके, तो वो भी इन प्रश्नों को आने से नहीं रोक पाएगा। 100% यही प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले देखो, हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में। और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे। देखो, 100% ये वाला प्रश्न आप लोगों को बोर्ड पेपर में देखने को मिलेगा, कोई भी नहीं रोक पाएगा। 100% ये वाला प्रश्न आएगा। देख लेते हैं प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखो। तो मेरे प्यारे बच्चों 101% ये वाला प्रश्न आएगा, गारंटी के साथ लिख कर रख लो। 100% आएगा ये वाला प्रश्न, कोई भी नहीं रोक पाएगा इस प्रश्न को आने से। और यहाँ पर आप लोगों को बोर्ड परीक्षा 2025 में 101% रखा हुआ यही वाला प्रश्न मिलेगा। ए ऑप्शन देखो दिया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार हैं। 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए जाएंगे, जिसमें से एक ऑप्शन आप लोगों को गलत छांटना है। और कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सही ऑप्शन है, जिसमें से 3 ऑप्शन जो होंगे वो गलत होंगे और एक ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। देखो, पहला ऑप्शन कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहानीकार हैं। बी ऑप्शन है कि चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। सी ऑप्शन है कि सेवा सदन प्रेमचंद्र का काव्य संग्रह है। डी ऑप्शन है कि आकाशदीप जयशंकर प्रसाद का नाटक है। अब देखो, यहाँ से बात करते हैं इसके आंसर के बारे में। तो इसका जो क्लियर आंसर जो हो जाएगा, क्लियर आंसर जैसे आप लोग पेपर देने जाना, तो ऑप्शन नंबर बी को सही करना है ना। तो ऑप्शन नंबर बी को सही करके चले आना, और यहाँ पर एग्जामिनर जो होगा आप लोगों को 1 नंबर दे देगा। एग्जामिनर आप लोगों को 1 नंबर दे देगा। देखो, 1 नंबर आपका मैंने पक्का करा दिया। तो 1 नंबर मैंने आप लोगों का पक्का करा दिया, क्योंकि ये वाला प्रश्न 100% जरूर आएगा। चाहे आप लोग लिख कर रख लो, ये तो मुमकिन ही है। 100% क्लियर हो चुका है ये वाला प्रश्न आएगा। अब देखो, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 को देखने वाले हैं अब हम लोग, कि प्रश्न नंबर 2 हमसे कह रहे हैं कि कलम का सिपाही। देखो, प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं कि कलम का सिपाही की रचना किसने की। चलो, इसके लिए मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूँ। इसके लिए मैं आप लोगों को 1 मिनट का समय देता हूँ। आप मुझे कमेंट में करके बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलो, आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, ठीक है। तो आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बात करते हैं। ए ऑप्शन देखो है वृंदावन लाल वर्मा। बी ऑप्शन है अमृत राय। सी ऑप्शन है प्रेमचंद्र। और डी ऑप्शन है कोई नहीं। अब देखो, यहाँ पर ये प्रश्न आप लोगों को जरूर मिलेगा, 100% रखा हुआ मिलेगा ये वाला प्रश्न आप लोगों को बोर्ड परीक्षा 2025 में। कोई नहीं रोक पाएगा इस प्रश्न को। चलो, इसका सीधा डायरेक्ट आंसर नोट करो। इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय। अमृत राय इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से स्टूडेंट आप लोगों का देखो, मैंने 2 नंबर पक्के करा दिए। 2 नंबर आप लोगों के पक्के हो चुके हैं। अब देखो, आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 के बारे में। और प्रश्न नंबर 3 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 को पहले सही से पढ़िए, क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 3 कि धर्मयुग के संपादक कौन थे। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि धर्मयुग के संपादक कौन थे। अब देखो, यहाँ से बात करते हैं, कोई भी नहीं रोक पाएगा। 100% देखो, यहाँ से आप लोगों के 20 नंबर गारंटी के साथ पक्के होंगे कि धर्मयुग के संपादक कौन थे। प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे कि धर्मयुग के संपादक कौन थे। ए ऑप्शन दिया है श्री राम शर्मा। बी ऑप्शन दिया है प्रेमचंद्र। सी ऑप्शन दिया है धर्मवीर भारती। और डी ऑप्शन दिया है महादेवी वर्मा। अब यहाँ से देखो, धर्मयुग के संपादक कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा, सीधा डायरेक्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे कि प्रेमचंद्र द्वारा
संपादित पत्रिकाएं कौन सी हैं? तो प्रेमचंद्र द्वारा संपादित पत्रिकाएं देखेंगे कौन कौन सी पत्रिकाएं जो कि प्रेमचंद्र की हैं। ए ऑप्शन दिया मर्यादा और हंस, बी ऑप्शन दिया छाया और प्रभा, सी ऑप्शन दिया सुधा और हंस, और डी ऑप्शन दिया है सरस्वती। अब यहाँ से देखो आप लोगों को सोच समझ कर बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आप लोगों को जरूर ये वाला प्रश्न पेपर में मिलेगा। 100% पूछा जाएगा इस बार, ठीक है, कोई नहीं रोक पाएगा इस प्रश्न को आने से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्यादा और हंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा मर्यादा और हंस। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में। देखो प्रश्न नंबर 5 हमसे कह रहे हैं कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। 100% गारंटी के साथ आप लोगों को रखा हुआ मिलेगा पेपर। ये वाला प्रश्न जो है आप लोगों को जरूर मिलेगा ये वाला प्रश्न, इसको सही से पढ़ लेना कि छायावादी युग के प्रमुख लेखक कौन कौन से हैं। तो छायावादी युग के लेखक प्रमुख कौन लेखक हैं? ए ऑप्शन दिया यशपाल, बी ऑप्शन दिया वृंदावन लाल वर्मा, सी ऑप्शन दिया रामकुमार वर्मा, डी ऑप्शन दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रामकुमार वर्मा जो है ये छायावादी युग के प्रमुख लेखक हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर ही हो जाएगा छायावादी युग के लेखक हैं रामकुमार वर्मा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 के बारे में। प्रश्न नंबर 6 को पहले पढ़ेंगे कि प्रश्न नंबर 6 हमसे देखो क्या कह रहा है कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है। गुलाब राय द्वारा रचित जो आत्मकथा है, गुलाब राय ने कौन सी आत्मकथा रची है, तो वो हमें बताना है। अब देखो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया मेरा जीवन प्रवाह, बी ऑप्शन दिया मन की बातें, सी ऑप्शन दिया मेरी असफलताएं, और डी ऑप्शन दिया नई पौध। तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा मेरी जीवन प्रवाह। ये देखो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 को देखेंगे कि तितली उपन्यास है, तितली जो है उपन्यास है। ए ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद का है, बी ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र का है, सी ऑप्शन दिया है जैनेन्द्र का है, डी ऑप्शन दिया यशपाल का है। तो तितली जो है किसका उपन्यास हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर नोट कर लो, जयशंकर प्रसाद का हो जाएगा तितली उपन्यास। अब देखो यहाँ से बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर जो मेरा नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 8 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है कि निम्न में से निबंधकार शुक्ल युग का है। कौन सा ऐसा निबंधकार है जो शुक्ल युग का है? ए ऑप्शन दिया है बाबू गुलाब राय, बी ऑप्शन दिया श्याम सुंदर दास, सी ऑप्शन दिया जयशंकर प्रसाद, और डी ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। देखो अगर हम निबंधकार के बारे में बात करें जो कि शुक्ल युग का निबंधकार है, तो मेरा इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। तो बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास और आपका जो जयशंकर प्रसाद है, ये तीनों के तीनों जो निबंधकार हैं ये शुक्ल युग के निबंधकार हो जाएंगे। तो 8 का डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। फिर देखो हम बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है। प्रश्न नंबर अगला देखो कि मेरी अपनी आत्मकथा। प्रश्न नंबर 9 हमसे कह रहा है कि मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना हो जाएगी। तो मेरी अपनी आत्मकथा जो है किस विधा की रचना हो जाएगी, तो सबसे पहले इसके 4 ऑप्शन देखेंगे। 4 ऑप्शन कौन कौन से हैं? ए ऑप्शन दिया रिपोर्टाज, बी ऑप्शन दिया उपन्यास, सी ऑप्शन दिया आत्मकथा, और डी ऑप्शन दिया कहानी। तो मेरी अपनी आत्मकथा जो है ये किस विधा की रचना है, तो ये एक आत्मकथा विधा की रचना हो जाएगी। तो यहाँ से हम पूरे टोटल 9 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं और यानी कि आप लोगों के 9 नंबर पूरे के पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में और यहाँ से आप लोगों के 10 नंबर यहाँ से पूरे पक्के हो गए। 10 नंबर आप लोगों के पूरे पक्के हो चुके हैं, एक भी प्रश्न आप लोगों का बाहर नहीं जाने वाला है। 10 नंबर आपके पक्के हो गए। चलो बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 के बारे में कि पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक हैं। पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन हो जाएंगे? ए ऑप्शन दिया जयप्रकाश भारती, बी ऑप्शन दिया धर्मवीर भारती, सी ऑप्शन दिया रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन दिया प्रताप नारायण मिश्र। तो पानी में चंदा और चांद पर आदमी के लेखक कौन है, तो इसका राइट आंसर नोट कर लो, जयप्रकाश भारती इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 के बारे में। प्रश्न नंबर 11 को देखेंगे कि प्रश्न नंबर 11 देखो हमसे क्या कह रहा है कि कलकत्ता से पीकिंग, है ना, तो कलकत्ता से पीकिंग किस विधा की रचना हो जाएगी। तो किस विधा की रचना हो जाएगी, सबसे पहले हम 4 ऑप्शन देखेंगे। ए ऑप्शन दिया है यात्रा वृत्तांत, और यहाँ पर ए ऑप्शन दिया क्या है यात्रा वृत्तांत, बी ऑप्शन दिया रिपोर्टाज, सी ऑप्शन दिया संस्मरण, और डी ऑप्शन दिया कहानी। तो कलकत्ता से पीकिंग जो है किस विधा की रचना है, तो ये मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ये यात्रा वृत्तांत विधा की रचना हो जाएगी। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
चलो अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा अगला है, प्रश्न नंबर 12 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे कि निम्न में कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का है। तो इनमें से कौन सा ऐसा नाटक है जो कि जयशंकर प्रसाद का नाटक हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। नंबर ए ऑप्शन दिया सिंधु की होली, बी ऑप्शन दिया ध्रुव स्वामिनी, सी ऑप्शन दिया प्रतिशोध और डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। देखो 12 नंबर आप लोगों के पक्के हो गए हैं ना, यहाँ से 12 नंबर पक्के हो गए आप लोगों के। ये वाला प्रश्न देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर आप लोगों को पेपर में मिलेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव स्वामी। तो प्रश्न नंबर 12 का जो ऑप्शन नंबर बी जो है, प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 के बारे में। और प्रश्न नंबर 13 का आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिए, कमेंट में कर दीजिए प्रश्न नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा। अब देखो यहाँ से बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा नाटककार शुक्ल युग का है। कौन सा ऐसा नाटककार है जो कि शुक्ल युग का हो जाएगा। देखो ए ऑप्शन दिया है लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी ऑप्शन दिया हरि कृष्ण प्रेमी, सी ऑप्शन दिया सेठ गोविंद दास, डी ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी। तो कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा नाटककार शुक्ल युग का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 14 को देखेंगे कि अपनी खबर जो है किस विधा की रचना हो जाएगी। तो अपनी खबर जो है किस विधा की रचना हो जाएगी। ए ऑप्शन दिया नाटक, बी ऑप्शन दिया कहानी, सी ऑप्शन दिया है आत्मकथा, डी ऑप्शन दिया है उपन्यास। तो प्रश्न में कहा गया है कि जो अपनी खबर एक रचना है जो कि किस विधा की रचना है ये बताना है। तो अपनी खबर जो है ये आत्मकथा विधा की रचना हो जाएगी। तो यहाँ से आप लोगों के पूरे टोटल 14 नंबर पक्के हो चुके हैं। तो 14 नंबर हमने आप लोगों के पक्के करा दिए हैं, पूरे A to Z कंप्लीट नंबर। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के बारे में। प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे कि मैला आंचल। देखो प्रश्न नंबर 15 को देखेंगे कि मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। तो मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। ए ऑप्शन दिया प्रेमचंद्र, बी ऑप्शन दिया भगवती चरण वर्मा, सी ऑप्शन दिया यशपाल, डी ऑप्शन दिया है फणीश्वर नाथ रेणु। तो हमसे कह रहे हैं कि जो मैला आंचल जो है, तो मैला आंचल जो है उपन्यास के लेखक कौन है। तो देखो यहाँ पर आप लोगों का प्रश्न नंबर 15 है कि प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर जो आपका डी ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर आप लोगों का डी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा कि मैला आंचल उपन्यास के लेखक कौन है। तो डी ऑप्शन आप लोगों का पूरा क्लियर है, इसको नोट कर लो। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 16 के बारे में कि अनु उपसर्ग लगाकर। प्रश्न नंबर 16 करें कि अनु उपसर्ग लगाकर सही शब्द बनेगा। अब देखो यहाँ से अनु उपसर्ग लगाकर कौन सा सही शब्द बनेगा। यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आप लोगों के पेपर में उपसर्ग से भी पूछे जाएंगे। ए ऑप्शन दिया अनुकरण, बी ऑप्शन दिया नालायक, सी ऑप्शन दिया पराजय और डी ऑप्शन दिया परिजन। अब यहाँ पर देखो अनु उपसर्ग लगाकर, तो अनु देखो कहाँ पर लिखा है, यहाँ पर देखो अनु लिखा है, अनु लिखा है यहाँ पर। तो ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए को सही करेंगे। अब प्रश्न नंबर 17 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे कि परिजन शब्द में उपसर्ग लगा है। परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है। प्रश्न नंबर 17 ए ऑप्शन दिया है परा, बी ऑप्शन दिया है जन और सी ऑप्शन दिया है परि और डी ऑप्शन दिया आ। तो परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका सी ऑप्शन जो दिया है, सी ऑप्शन आप लोगों का पूरा सही हो जाएगा। परि उपसर्ग इसका यानी कि सी ऑप्शन पूरा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 के बारे में। प्रश्न नंबर 18 देखो प्रत्यय से पूछा गया। आप लोगों के प्रत्यय से भी 2 से 3 प्रश्न जरूर आएंगे। घबराहट शब्द में प्रत्यय लगा है। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। 4 ऑप्शन देख लो कौन कौन से। ए ऑप्शन दिया हट, बी ऑप्शन दिया गम, सी ऑप्शन दिया गर्म और डी ऑप्शन दिया वट। अब देखो घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। तो इसका मेरा राइट आंसर देखो हट लिखा है पीछे, तो हट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब आगे देखो प्रश्न नंबर 19 के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि नील गगन में कौन सा समास है। नील गगन में कौन सा समास है। ए ऑप्शन दिया अव्ययभाव समास है, बी ऑप्शन दिया है कर्मधारय समास है, सी ऑप्शन दिया द्विगु समास है, डी ऑप्शन दिया द्वंद्व समास है। तो यहाँ पर हमसे कह रहे हैं कि नील गगन में कौन सा समास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधारय समास हो जाएगा। नील गगन में कर्मधारय समास। आगे देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 के बारे में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं कि गंगा का पर्यायवाची क्या होता है। गंगा का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो ए ऑप्शन दिया भागीरथी, बी ऑप्शन दिया कालिंदी, सी ऑप्शन दिया सुरसरिता, डी ऑप्शन दिया है देवनदी।
अब देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका पूरा राइट आंसर, क्लियर राइट आंसर हो जाएगा कालिंदी। तो गंगा का पर्यायवाची शब्द होता है कालिंदी। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर जो मेरा 21। प्रश्न 21 को देखेंगे कि क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 21 कि छायावाद के कवि कौन है। तो छायावाद के कवि देखो कौन कौन हो जाएंगे। ए ऑप्शन दिया है कुंवर सिंह, कुंवर नारायण। बी ऑप्शन दिया है जयशंकर प्रसाद, और यहाँ पर सी ऑप्शन दिया है अज्ञे, और डी ऑप्शन दिया माखनलाल चतुर्वेदी। देखो अगर हम छायावाद के बारे में बात करें कि छायावाद के कवि कौन हो जाएंगे, तो छायावाद के कवि हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखो बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 के बारे में। प्रश्न 23 कह रहा है कि किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ। किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ए ऑप्शन दिया भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी ऑप्शन दिया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी ऑप्शन दिया मैथिली शरण गुप्त, डी ऑप्शन दिया अज्ञे। तो किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का मैथिली शरण गुप्त जी को यहाँ पर राष्ट्र कवि का सम्मान मिला था। अब देखो आगे बात करते हैं प्रश्न 23 के बारे में कि दोहे का उल्टा क्या होता है। प्रश्न 23 देखो दोहे का उल्टा क्या होता है। ए ऑप्शन दिया सोरठा, बी ऑप्शन दिया रोला, सी ऑप्शन दिया चौपाई, डी ऑप्शन दिया इनमें से कोई। तो अगर हम बात करें दोहे का उल्टा क्या होता है, दोहे का उल्टा सोरठा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ए होगा। तो ये आज की इस वीडियो का लास्ट प्रश्न था आप लोगों का। यहाँ से आप लोगों के 20 नंबर पूरे के पूरे पक्के हो चुके हैं। अब यहाँ से आप लोगों का 1 नंबर नहीं पाया जाएगा, 100%। ठीक है, आज की इस वीडियो को इतना ही रखते हैं।